Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss goals and interest and its relationship with learning. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लक्ष्य तथा रुचि और लर्निंग के साथ इसका संबंध। ये MES 013 लर्निंग, लर्नर एंड डेवलपमेंट का ही एक टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य क्या है, रुचि क्या है, इन दोनों की परिभाषा, और फिर देखेंगे कि लर्निंग के साथ इसका क्या संबंध है। सबसे पहले समझते हैं लक्ष्य क्या है। वैसे उद्देश्य, वैसे परिणाम, वैसे रिजल्ट जो कोई व्यक्तियों का समूह, कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बिजनेसमैन, कोई स्टूडेंट प्राप्त करना चाहता है इन कमिंग फ्यूचर, उसके लिए कोई प्लानिंग से, किसी प्रयास से या किसी गतिविधि से उसे प्रेरणा मिलती है। उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रेरणा उसे मिलती है, उसी प्रेरणा के आधार पर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने गोल्स को प्राप्त करना चाहता है। इसी को लक्ष्य कहा जाता है। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और आउटकम्स दैट एन इंडिविजुअल, ग्रुप or organization want to achieve in coming future in a certain period of time is called goals. They provide directions and motivation to any plan, effort and activities. For example, my goal is to score 90% marks in my next exam. मेरा ऐसा लक्ष्य है कि मैं अपने नेक्स्ट एग्जाम में 90% मार्क्स लाऊं। The goal of a teacher is to provide knowledge to the student at an effective way. एक शिक्षक का लक्ष्य है कि वह अपने छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाए ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाए। लक्ष्य की कुछ विशेषताएं भी होती है, देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो लक्ष्य की सबसे पहली विशेषता है क्लियरिटी, स्पष्टता। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमें क्या करना है, कब करना है, कितने समय में करना है, कितना करना है, ये स्पष्ट पहले से होना चाहिए। हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे, कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को सबसे पहले निर्धारित करना होता है। ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है, कहाँ करना है। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन, प्रेरणा। प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ प्रेरणा हमें मिलती है, कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है। यही प्रेरणा हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है, हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है, या तो हमने किसी सीनियर को ये काम करते देखा, या हमने अपने टीचर से कोई चीज सुना, या हमने कहीं बाहर से किसी से भी कोई चीज को देखा, सुना या पढ़ा, वहां से हमें मोटिवेशन मिल सकती है। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्शन। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रॉपर दिशा निर्देश की, प्रॉपर डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। बिना डायरेक्शन को लक्ष्य को प्राप्त कर पाना मुश्किल है, असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। अगर हम डायरेक्शन से चलेंगे तो अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच पाएंगे, और बिना डायरेक्शन के चलेंगे तो उसको प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने में कठिनाई भी होगी और समय भी काफी लग जाएगा। इसलिए एक दिशा निर्देश का होना जरूरी है। तो मुख्य रूप से लक्ष्य की ये 3 विशेषताएं पाई जाती है। आगे देखते हैं रुचि क्या है। रुचि का अर्थ है ऐसा एक्टिविटी, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा एरिया जिसमें हम काम करने के लिए एंजॉय करते हैं, हम एंजॉयफुल उस काम को कर सकते हैं। उस काम को करने में हमें कोई तरीके का परेशानी नहीं होता, हमें किसी तरह का झिझक नहीं होता। ऐसे काम को हम रुचि कहते हैं। इंटरेस्ट आर द सब्जेक्ट, एक्टिविटीज और एरियाज इन विच ए पर्सन नेचुरली एंजॉय एंड टुवर्ड्स विच देयर अटेंशन इज इंस्टिंक्टिवली टाउन। वैसे विषय, गतिविधियां या क्षेत्र जिसमें व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आनंद लेते हुए अपने कार्य को करता है और जिसकी ओर उसका ध्यान अपने आप खींचा चला जाता है, अपने आप आकर्षित हो जाता है, ऐसे विषय को रुचि कहा जाता है। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग हो सकती है, उसी तरह से हर स्टूडेंट का भी रुचि अलग अलग होगा।
अलग अलग इस प्रकार से हो सकता है कि किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को खेलने में रुचि, किसी को पढ़ने में, किसी को गाना सुनने में, किसी को गाना गाने में, किसी को डांस देखने में, तो किसी को डांस करने में, किसी को डांस करने में, किसी को डांस देखने में। तो हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। तो रुचि के कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण यह है कि एक छात्र को गणित में रुचि हो सकती है तो दूसरे छात्र को संगीत या खेल में हो सकती है। स्टूडेंट में बी इंटरेस्टेड इन मैथ्स वेयरएज द अदर वन इज ऑन म्यूजिक और स्पोर्ट्स। एक शिक्षक की रुचि शिक्षण विधियों में नवाचार में हो सकती है। ए टीचर में बी इंटरेस्टेड टू इनोवेट इन टीचिंग मेथड्स, यानी शिक्षा को नए तरीका से स्टूडेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाए, इस पर उसकी रुचि हो सकती है। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 1, नेचुरल इंक्लिनेशन, स्वाभाविक झुकाव। इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति को किसी तरह का प्रेशर ना दिया जाए, वो खुद ब खुद किसी काम को करने के लिए आकर्षित हो जाए या किसी चीज को करने के लिए आकर्षित हो जाए, पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाए, विषय को चुनने के लिए आकर्षित हो जाए, उसे किसी प्रकार का प्रेशराइज ना किया जाए। पर्सन इज डाउन टूवर्ड्स देम विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, उसे किसी प्रकार का बाहरी दबाव के बिना वह अपने विषय को चुन ले, ये होनी चाहिए इसकी विशेषता। पॉइंट नंबर 2, सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का स्रोत। इंटरेस्ट प्रोवाइड इंटरनल मोटिवेशन फॉर लर्निंग एंड एफर्ट। इंटरेस्ट जो है व्यक्ति में अपने आप में प्रेरणा को जगाता है। इंटरेस्ट व्यक्ति के अंदर अपने आप में प्रेरणा का सृजन करता है। व्यक्ति खुद से प्रेरित होता है किसी काम को करने या उस पर लगे रहने के लिए या उसे सीखने के लिए। उसे किसी प्रकार के बाहरी सोर्स की आवश्यकता, बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का हिस्सा। इंटरेस्ट जो होता है वो किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का हिस्सा होता है, अर्थात वो व्यक्ति जिस प्रकार का उसका नेचर है उसी प्रकार की उसकी रुचि होती है। एक व्यक्ति का जो नेचर होगा उसी प्रकार की उसकी रुचि होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति पढ़ने में काफी इंटरेस्टेड होता है तो वो पढ़ने में तेज होगा। एक व्यक्ति खेलने में काफी इंटरेस्टेड होगा तो खेलने में वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। तो ये पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, मीन्स एक व्यक्ति का इंटरेस्ट ये बतलाता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है और वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। आगे देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ गोल्स एंड इंटरेस्ट विथ लर्निंग। लक्ष्य और रुचि का अधिगम के साथ क्या संबंध है। देखा जाए तो लक्ष्य और रुचि दोनों का अधिगम के साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि एक स्टूडेंट को जब किसी चीज में इंटरेस्ट होगा और उसे उसी के अकॉर्डिंग लक्ष्य दिया जाए तो वह मजे से उस काम को पूरा करेगा और अपने लक्ष्य को अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। The relationship between goals, interest and learning is deeply interconnected and play a vital role in how effectively a person acquire knowledge and skills. लक्ष्य, रुचि और अधिगम के बीच का गहरा संबंध महत्वपूर्ण होता है, जो ये निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कितने प्रभावी ढंग से अपने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करता है। अर्थात अगर व्यक्ति का रुचि हो और उसे उसी के अनुसार गोल दिया जाए, उसी के अनुसार उसे टारगेट पूरा करने के लिए दिया जाए तो वो मजे से चीजों को पूरा करेगा और उसको पूरा करने में वो काफी एफर्ट लगाएगा, साथ ही साथ एंजॉय भी करेगा। इससे क्या होगा, उसका लक्ष्य भली भांति पूरा हो पाएगा। इसका जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, रुचि अधिगम के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये इस बात को बतलाता है कि जब एक व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए रुचि होगी, जब एक इंसान किसी काम को करने में इंटरेस्टेड होगा तो अपने काम को भली भांति कर पाएगा और हो सकता है कि वो उस काम को समय से पहले पूरा कर ले। उसको करने में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट कर लेगा और उस चीज में आने वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढेगा। वो साथ ही साथ कुछ नए टेक्निक का भी खोज कर लेगा जो उसे चीजों को सीखने में और आसान बना दे। इंटरेस्ट इस बात को बतलाता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी काम को करने में इंटरेस्टेड है तो एनी हाउ वो चीज को पूरा करेगा, किसी प्रकार से उसको पूरा करेगा। पॉइंट नंबर 2,
गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पज। लक्ष्य दिशा और उद्देश्य दोनों प्रदान करता है। अगर किसी का लक्ष्य डिफाइंड है, किसी का गोल डिफाइंड है, तो किसी भी हाल में वह अपने गोल को पूरा कर सकता है। उसका डायरेक्शन उसे खुद ही मिल जाएगा, उसे किसी बाहर से डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे जुड़े हुए लोग या उससे जुड़ी हुई चीजें खुद ही बतला देगी कि उसे अपने गोल को पूरा कैसे करना है। दूसरी बात है पर्पज। पर्पज जो है वो खुद ही डिफाइन कर पाया कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं और कैसे हम इसको पूरा कर सकें। गोल्स गिव्स लर्नर ए लर्निंग टारगेट टू एम फॉर, वेदर इट इज मास्टरिंग ए कॉन्सेप्ट, पासिंग एन एग्जाम, developing a new skill. Goal help structured and learning journey and keep the learner focused. लक्ष्य विद्यार्थी को यह स्पष्टता प्रदान करता है जिसकी और वे प्रयास करते हैं उसे सफल होते हैं। चाहे वह किसी अवधारणा से निपुणता प्राप्त करना चाहता हो, किसी चीज को सीखना चाहता हो, परीक्षा में पास करना चाहता हो, नई कुशलता प्राप्त करना चाहता हो, ये सब चीजें उसे तभी मिल पाएगी जब उसका गोल डिफाइंड हो। पॉइंट नंबर 3, कॉम्बिनेशन इफेक्ट। कॉम्बिनेशन इफेक्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन इफेक्ट ये बतलाता है कि अगर हमारी रुचि और हमारा गोल एक साथ मिल जाए, अर्थात हम जिस प्रकार की रुचि रखते हैं हमें उसी प्रकार का गोल मिल जाए, तो उस काम को हम पावरफुल्ली सीख सकते हैं और पावरफुल्ली अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इंसान को ऐसा गोल डिसाइड करना चाहिए जो उसका इंटरेस्ट से संबंध रखता हो, तो वो जल्दी चीजों को सीख पाएगा। संयुक्त प्रभाव, रुचि प्लस लक्ष्य बराबर प्रभावशाली अधिगम, ये बतलाता है कि जब एक विद्यार्थी की रुचि उसके लक्ष्य से मेल रखती है तो वह अधिक रुचि से उस चीज को सीख पाएगा और टिकाऊ बना पाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और उसका लक्ष्य सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, उसे सॉफ्टवेयर का ही चयन करना चाहिए सीखने में, ताकि उसका इंटरेस्ट भी है और वो उसको सीख भी लेगा और उसमें वो काफी अच्छा कर पाएगा। When a learner interest aligned with their goal, the learner become more meaningfully and sustainable. For example, a student interested in technology who sets a goal to become a software developer more likely to stay committed and enjoy the process. इस क्लास में इतना ही था। हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा, हाउ क्लास डिफरेंस इन सोशलाइजेशन इफेक्ट्स चिल्ड्रन लर्निंग। जो वर्ग अंतर है सोशलाइजेशन में, वो किस प्रकार बच्चों के अधिगम को, बच्चे को सीखने को प्रभावित करता है, इस पर होगा। और कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, इस पर होगा। इन सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने सुझाव जरूर कमेंट करें ताकि आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं अपना अगला वीडियो बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।